बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो कल अखबार में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। राहत इंदौरी साहब के इसी शेर के साथ हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का खास बात इंडिया के इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि देश भर में कोरोना संक्रमण तांडव मचा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से डर भी मचा हुआ है, लेकिन लोग अभी भी सावधान नहीं हो रहे हैं। जरूरत है सावधानी बरतने की। सावधान अगर नहीं होंगे तो कोरोना की महामारी से बच नहीं पाएंगे। ये लंबा जाएगा और इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। अगर अकेले बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1250 नए मामले मिले हैं और यहाँ ब्लैक फंगस के 20 मामले अब तक मिले हैं पूरे बिहार में। और एक नई बीमारी ने यहाँ जड़ जमानी शुरू कर दी है और वो नई बीमारी है व्हाइट फंगस। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में 4 ऐसे मामले मिले हैं जिन्हें व्हाइट फंगस है। 4 मरीज ऐसे हैं जो व्हाइट फंगस के शिकार हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि ये बीमारी, व्हाइट फंगस की बीमारी, उन रोगियों को होता है जो लंबे समय से शुगर से ग्रसित हैं और शुगर का लेवल काफ़ी हाई रहता है। ऐसे लोगों को ये बीमारी धर दबोचता है। इसीलिए आप भी सावधान रहें और अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। कोरोना को अगर मात देना चाहते हैं तो बचाव बेहद ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया में कल रात तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, बमबाजी हुई, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में काफी डर समाया हुआ है। लोग दहशत में हैं। आपको बता दूं कि कल रात तकरीबन 9 बजे दोनों दलों के समर्थकों के बीच जमकर हाथापाई हुई, संघर्ष हुआ और बमबाजी भी की गई। दोनों दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये हिंसा क्यों नहीं थम रही है? पश्चिम बंगाल में जगह जगह ये हिंसा क्यों हो रही है? राजनीतिक हिंसा क्यों हो रही है? और दोनों दलों के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लोग, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जिन लोगों ने घायल होकर अस्पताल में अपना दाखिला करवाया, आसनसोल के जिला अस्पताल उनको लाया गया और जहां इन तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। और ये तमाम लोग, ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उन पर अचानक हमला किया गया। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमले किए और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। और इन समर्थकों से हमारे संवाददाता ने बात की और भाजपा नेता से भी हमारे संवाददाता ने बात की और जानना चाहा कि आखिर असलियत क्या है। आखिर दोनों दलों के लोग इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आखिर क्यों नहीं थम रहा है राजनीतिक हिंसा? আচ্ছা, তোমার ভাই পোলিং এজেন্ট ছিল তার জন্য কি মেরেছে নাকি? কাকা বটে, তোমার ভাই পোলিং এজেন্ট ছিল বলে কি মেরেছে নাকি? হ্যাঁ, পোলিং এজেন্ট ওই বিজেপি করেছে, ওই জন্য মেরেছে। আচ্ছা, কারা এসেছিল মারতে? ওই বললাম চাষারা, চাষাপাড়া থেকে মাঝি, ওই রাজের মাঝি। তোমাদের পাড়া থেকে বোম মেরেছে নাকি ওরা? হ্যাঁ, কটা বোম মেরেছে? 4খানা বোম মেরেছে, 4খানা একদম। 4খানা? আমি তো আর মিথ্যা বলবো না, বুঝলেন? 4খানা বোম মেরেছে। তোমাদেরকে কিসে মেরেছে? কিসে করে মেরেছে? আমরা শুরুতে যখন মারামারি হয়, শুরুতে আমার দুয়ারে, আমার দোকানের সামনেই মানে ইন্টিয়ার গাদা আছে, বুঝলেন? কি দোকান আছে আপনার? পোল্ট্রি দোকান ছিল, ছোটখাটো, বুঝলেন? তো ওইটা বলছে তুই সেটা দোকান খুলেছিস, মাংস দিতে হবে 2000 টাকা আর 5 কিলো মাংস দে, না দিবি তো শালা মায়। তো বলছি আমি পাবো কোথায়? আমার দোকানে বিক্রি নাই, এখন পাবো কোথায় আমি? হ্যাঁ, বলছি দিবি না শালা, তখন মায়ের ছেলেকেও আমার দিবে। এখন ইটেত করে মেরেছি, যে এইগুলো মানে ইটেতে। তারপরে গ্রামে গেছিল তখন বোম। এখন কতজন এসেছিল ওরা মারতে? ওরা প্রায় 40 থেকে 45 জন ছিল। মনে হচ্ছে না 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 না,
এরা আমাদের গ্রামের উপর আক্রোশ ছিল তাই হ্যাঁ ভোটের আক্রোশ ছিল আক্রোশ ছিল তাই ওইটা না কি আক্রোশ ছিল? ওই আমরা এক মিনিট দাদা, কি আক্রোশ ছিল দাদা? আক্রোশ ছিল মানে ওই পোলিং বসেছিল সেই জন্য। না বিজেপি সমর্থনের জন্য আমাদের আকর্ষণ আছে যে মারবো মারবো ওরাই বলে, আচ্ছা, তো ওই ধমকি। घटना हिंदी ना बंगला। हिंदी हिंदी ऐसा है कि हमारा 2 तारीख को रिजल्ट आया, हम लोग हार गए, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस जीत गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जीने का अधिकार हम लोग का छीन लिया जाए, ठीक है। हमारा ये कर्मी है, समर्थक भी है, जमुड़िया ग्रामीण से आता है ये लोग। इन लोगों के ऊपर आज बम से हमला हुआ, क्या इन लोगों का यही दोष है कि ये लोग भाजपा का समर्थक है, भाजपा का वोट देने का वोट दिया, यही इनका दोष है? ये लोग कौन मारा है, कौन मारा है ये लोग को? 3 तृणमूल का दुष्कृति लोग मारा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा भी बहुत सारा राज्य में शासन क्षमता में IC 7 में ही निर्वाचन हुआ, जैसे आसाम, जैसे पौंडुचेरी, जैसे बहुत सारा स्टेट में हुआ, वहाँ एक भी खून खराबा हुआ क्या? आप लोग तो सांबादिक है, आप लोग तो अच्छी तरह से जान रहे हैं, परंतु पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। ये किस जगह में हुआ, कहाँ घटना हुआ, कितने ये लोग घायल हुआ हुए? है हमारा जमुड़िया सालतोड़ में। कितने लोग घायल हैं? अभी तक तो 5 6 जिसमें कि 3 लेडीज तो सामने दिखाई दे रहा आपको, और 2 इधर इधर हाँ कोई तो डेड भी हुआ है? डेड नहीं हुआ है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बम चलाया उसी उद्देश्य से, लेकिन छीटा पड़ा इन लोगों को। मंत्री लोगों को गिरफ्तार होने के कारण क्या ये हुआ है? हो भी सकता, ये भी हो सकता, ये भी एक दिख हो सकता है, ये भी हो सकता, लेकिन हम इसमें श्योर नहीं कर सकते। लेकिन ये निर्वाचन प्रक्रिया हो जाने के बाद ऐसा चूंकि नहीं होना चाहिए, हम इसका घोर निंदा करते हैं। आपका आपका नाम? नाम क्या है? हमारा नाम भीगू ठाकुर, OBC मोर्चा का जिला सभापति और आसनसोल का पूर्व काउंसलर। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि जामुड़िया के मदनपुर स्थित तालतोड़ गांव में 2 दलों के बीच, राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के बाद रैफ के जवानों को यहां उतार दिया गया है। अब बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन पूरे पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, ये पूरा लॉकडाउन है, फुल लॉकडाउन है, जिसका असर देखा जा रहा है। पुलिस के जवान भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आसनसोल शहर की बात करते हैं, आसनसोल की ये तस्वीरें देखिए, ये दृश्य देखिए, यहाँ सड़कें सुनसान है, आवागमन का बंद है, जिसकी वजह से काफी सुनसान पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आसनसोल बस स्टैंड में तमाम बसें खड़ी हैं और पुलिस के जवान अपना काम कर रहे हैं, और आसनसोल मुख्य बाजार इलाका और आसपास के इलाकों को बंद करवाया गया। जो दुकानें यहाँ खुली हुई थी, जो वाहन चालक इधर से गुजर रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि किन कारणों से वह कहाँ जा रहे हैं, और पुलिस की सख्ती की वजह से लॉकडाउन काफ़ी सफल हो रहा है। और आज 5वां दिन है, 5वें दिन काफ़ी सफल रहा आज का लॉकडाउन, और अभी भी 30 मई तक लॉकडाउन है पश्चिम बंगाल में।
लॉकडाउन की वजह से वो एक ऐसा तबका है जिसे काफ़ी परेशानी हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, हर रोज़ मजदूरी करने वाले लोग जो काफ़ी परेशान हैं और इनकम बंद होने की वजह से इनके सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। हम आपको लिए चलते हैं झारखंड और बंगाल से सटा जो इलाका है मैथन डैम से सटे इलाके में रहने वाले नाव चालक जो स्टीमर्स चलाते हैं, नाव चलाते हैं और नाव चलाकर पर्यटकों को घुमाकर अपनी जीविका का पालन करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है। पर्यटक यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका धंधा बिल्कुल बंद हो गया है और खाने के लाले पड़ गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनके भी भरे पूरे परिवार हैं और परिवार का लालन पालन भी इन्हीं नौका चालन से होता है। लेकिन नौका चालन कैसे सक्रिय हो, क्योंकि पर्यटक यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। इनके सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। कुल 600 परिवार यहाँ पे रहते हैं, नौका चलाने वाले लोग हैं और आसपास के गाँव में रहते हैं। मैथन डैम में ये लोग नौका चलाकर अपनी जीविका का पालन करते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। লকডাউন চালু, করোনা পরিস্থিতি, যাত্রী কি এখানে আসছে? না, এই তো লকডাউনে যা হিসাব হয়েছে কোনো লোকজন আসা হচ্ছে না, সব বোট ফোট সব পড়ে আছে এমনিতে। এখন তো কোনো রকমে কোনো কারণবশত সব দিকে তো এখন সব পুলিশ প্রশাসন দিয়েছে, কোনো লোকও আসছে না। আর এখন কি করা যায় সেটাও সরকার যদি দেখে তো খুবই ভালো হয়। পুরোপুরিভাবে নৌকা আপনাদের বন্ধ? সব বন্ধ আছে, খালি দেখাশোনা হয়। জল ফল হচ্ছে, ওই জল ফল খালি বার করানো হয়েছে, বাস এই হচ্ছে দেখাশোনা। কোনো লোকজন কতটা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে? পুরা অসুবিধা, আগে বছর থেকে বেশি। সরকারের কাছে কি চাইছেন? এই যাতে পাশে দাঁড়ালে হবে, কি যাতে আমরা কিছু হেল্প পাই। কি নাম আপনার? গুলাব আনসারি। रानीगंज में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सक्रियता देखी गई। लॉकडाउन यहाँ पूरी तरह से सफल है और जो लापरवाही बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, पुलिस उनसे पूछ रही है और उन्हें जागरूक कर रही है और उन्हें ये बता रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि पुलिस के जवान यहाँ लगातार लगी हुई है और लोगों को जागरूक कर रही है और जो दुकानें समय सीमा से ज़्यादा समय में खोल रहे हैं उन्हें बंद भी करवाया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के 2 कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को आखिरकार आज भी बेल नहीं मिल पाया कोलकाता हाई कोर्ट से, क्योंकि आज खंडपीठ नहीं बैठ पाया। खंडपीठ नहीं बैठने की वजह से आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, फैसला नहीं हो पाई। आपको बता दूं कि इसे लेकर 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी बुधवार को, और आज सुनवाई होने की बात कही गई थी, लेकिन आज खंडपीठ नहीं बैठने की वजह से फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और दोनों की बिल नहीं हो पाई। और उनके साथ पूर्व मंत्री मदन मित्रा भी हैं, और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी भी हैं। 4 लोग फिलहाल हैं जिनकी बेल होनी थी, लेकिन बेल नहीं हो पाई कोलकाता हाई कोर्ट से, और आज खंडपीठ नहीं बैठा। खंडपीठ नहीं बैठने की वजह से बेल नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि प्रेसिडेंसी जेल में फिरहाद हाकिम को रखा गया है, जबकि 3 और जो लोग हैं सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी, इन्हें अस्पताल में रखा गया है। SSKM अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, इनकी हालत गंभीर है। और जबकि प्रेसिडेंसी जेल में अकेले फिरहाद हाकिम को रखा गया है, जो परिवहन मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, और सुब्रत मुखर्जी पंचायत मंत्री हैं, वो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपनी सूचना हम तक पहुंचाएं, अपने सुझाव भी हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।